अस्सलामुअलैकुम। क्या हम लोग इस वक्त रिसेशन में हैं? ख़ास करके पिछले हफ्ते के दिन हमें जो एक पैनिक मिला था मार्केट में, ख़ास करके जॉब्स के हवाले से, जॉब्स का डाटा रिवीजन हुआ था और कंडीशन यूएस की इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दी थी। इसके हवाले से बात करेंगे। क्या ये हमारे लिए बुरी खबर है या क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है? तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये डाटा आया उससे पहले जो है हमें रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी सितंबर में बहुत कम थी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कट लगाने के हवाले से, और सडनली उसके बाद 90% से ऊपर चांसेस हो गए हैं सितंबर में रेट कट होने के, और ये 25 बेसिस पॉइंट की है। और यहाँ तक कि कई लोग कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक भी रेट कट हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जैसे ही ये हुआ तो जॉब नंबर्स के हवाले से उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि ये रिग्ड था, और ताकि वो मतलब वो बुरे दिखाई दें और रिपब्लिकन लुक्स बैड। तो बेसिकली उनका ये क्लेम है, और साथ ही साथ उन्होंने फायर कर दिया जो लेबर स्टैटिस्टिक्स चीफ हैं कि भाई इतना मतलब ठीक है रिविजन्स होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आप जो है जॉब्स के हवाले से जो है रिवीजन में इतना बड़ा आप कह सकते हो कि डिफरेंस हो, मतलब वो चीज़ जो है आपको रेट कट के, क्योंकि इसी के बेस पे फेड का जो डबल मैंडेट है और रिसेशन के रेट कट करने के हवाले से, क्योंकि उनका डबल मैंडेट, हाँ भाई इकोनॉमी जो है 2% से नीचे इन्फ्लेशन की तरफ जाए, और या फिर आपकी जॉब्स जो हैं वो जो है डाटा वो टूटने की तरफ हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो रेट कट के हवाले से करते हैं। अब हमें यहाँ पर 7 अगस्त को जो है हमारा एक्चुअल जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा। एक्चुअल डाटा, अगर ये डाटा बुरा आता है फोरकास्ट से, यानी कि जॉबलेस क्लेम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी चांसेस हैं कि 50 के बजाय 25 बेसिस पॉइंट के बजाय 50 बेसिस पॉइंट की भी बातें ज़्यादा स्टार्ट हो सकती हैं। इन शॉर्ट, अगर ये सारी चीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इकोनॉमीज इस वक्त ऑलरेडी रिसेशन में हो, क्योंकि जारी बात है जब तक हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को पता चलता है वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली जब ये खबर होगी तो हो सकता है कि मार्केट में पैनिक हो, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर रेट कट होंगे और एग्रेसिव रेट कट होंगे, यानी कि यू आर सपोज टू पोजिशन योर सेल्फ एट दिस स्टेज कि हाँ भाई यहाँ पर रिस्क है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि जारी बात है जैसे ही रेट कट होंगे और मार्केट में इनफ्लो आएगा तो जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे। साथ ही साथ ये भी खबर है कि ब्लूमबर्ग की कि ट्रंप हो सकता है नेम करे नए फेड गवर्नर और बीएलएस के हेड को कमिंग डेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ गोल्डमैन सैक्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड जो है जल्द ही 3 कंसेक्यूटिव 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट कर सकते हैं सितंबर में। लेकिन जुमेरात को ये जो डाटा आएगा उसके बाद हो सकता है चीज़ें मज़ीद चेंज हो जाएं, हो सकता है इससे ज़्यादा की भी बात हों। एट द सेम टाइम अगर हम इथीरियम के हवाले से बात करें तो एरिक ट्रम्प कहते हैं लेट मी से इट अगेन बाय द डिप बीटीसी और ईथ, कि इसको एक्यूमुलेट किया जाए जितना किया जा सकता है। गैलेक्सी डिजिटल पे एक ओटीसी जो एक सीवेल ने बाई किए हैं $300 मिलियन के इथेरियम। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई के हवाले से जो है आप इथेरियम बीटीसी को यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब बाय द टाइम जब तक हम लोगों को पता चलता है कि भाई मार्केट रिसेशन में है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी बंदा इस चीज़ को नहीं कह रहा है, लेकिन जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जो आपके हालात कमज़ोर हों तो डेफिनेटली मतलब उस चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हो। और बाय द वे यहाँ पर रिस्क फैक्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्क्लेमर है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं गालबन कल के दिन मैंने दबा के चैनलिंग को, सुई को और कुछ और अच्छे ओल्ड कॉइन्स को जो है एक्यूमुलेट किया है। तो डेफिनेटली मैं आगे चल के आपके साथ शेयर भी करूंगा कि क्यों मैंने एक्यूमुलेट किया है और मेरे नज़दीक उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। वो चीज़ें कल के दिन मैंने अपने दरवाजे को बंद किया कमरे के, और आई वॉज गोइंग हैवी ऑन टू चेन लिंक एंड सुई। उन सब के हवाले से बातचीत करेंगे। और यहाँ पर अब आईपीओ का सीजन भी आएगा। डेफिनेटली बहुत सारी जो है कंपनीज अब आईपीओ की तरफ जा रही हैं गालबन। और साथ साथ आर्थर हैस का ये कहना है कि हो सकता है कि बीटीसी टेस्ट करे 100,000 को और इथेरियम 3,000 को। ये जो खबरें मैं आपको कह रहा हूँ जो कि अभी तक हुई नहीं है, जिसके हवाले से बातें
तो वो एक सिनारियो बन सकता है कि जैसे ही कोई बात हो रिसेशन की, हो भाई जॉबलेस क्लेम डाटा जो है बुरा आया है, तो एक मार्केट में पैनिक भी हो सकता है और साथ साथ इमरजेंसी रेट कट भी हो सकते हैं या सितंबर में रेट कट हो सकते हैं। ये सारी क्या सराहियां हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज बैठी होती है। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कि मैंने अपने लिए की हैं। मैं आगे चल के आपके साथ शेयर भी करूंगा कि क्यों बिटकॉइन की डोमिनेंस पे भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज यहां पर दिखाई दे रही हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में डेली बेसिस पे डेफिनेटली, नॉर्मली वीकली बेसिस पे कम से कम करनी चाहिए, लेकिन हम उसके वाले से बात करेंगे। ईथ जो है उसने दोबारा से 3700 को रिक्लेम किया है। इसका ईथ की डिमांड जो है क्रेजी हो रही है, और साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं, क्योंकि अब ईथ का सीज़न है और इसके साथ साथ मेजर ओल्ड कॉइन का सीज़न हमें सितंबर में दिखाई दे सकता है, जैसे ही उनके ईटीएफ्स अप्रूव होंगे और मार्केट में एक क्रेजी मैडनेस आएगी, रेट कट होगा। तो बिटवाइज के सीआईओ हैं मैट होगन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर कि वो ईद पे जो है ईद का सर्ज यहाँ से हो सकता है, और वो बहुत बुलिश हैं इस वक्त ईद पे। मेरे नज़दीक ईद आपको इस साइकिल में 7 से 10 हज़ार डॉलर तक जा सकता है। इस वक्त गालबन 3,500 के आसपास है, आई बिलीव 3,600 कुछ पे है यहाँ पर। और अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल जो है ईस्टर्न टाइम 8 बजे जो है CNBC पे स्पीक करेंगे। अब ये बात है कि मुख्तलिफ जो हैं इस पे जो है लोग कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या ये क्रिप्टो की बात करेंगे यहाँ पर या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। फैंटम जो कि एक बेहतरीन सोलाना का वॉलेट है, अब सुई भी और मुख्तलिफ ऑप्शंस को भी यहाँ पर देता है, उन्होंने एक मीम कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है स्नाइपर, सोल स्नाइपर, तो उसको जो है इन्होंने एक्वायर किया है। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सोलाना पे, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शंस फास्ट हैं, चीपर कॉस्ट होती है, और स्नाइप करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब बोट्स को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि वाइट हाउस जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ताकि वो टारगेट कर सके उन बैंकों को जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बिटवीन कंजर्वेटिव कंपनीज और क्रिप्टो कंपनीज। लेट्स सी इसके हवाले से क्या खबरें आती हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, IPO फाइलिंग के हवाले से सीजन आएगा, और अब ग्रे स्केल जो है उन्होंने रीइंस्टेट किया है अपने फाउंडर को, जो कि बैरी सिल्बर्ट कहलाते हैं, एज अ चेयरमैन, और 4 और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को भी फॉलो करेंगे। कॉन्फिडेंशियल है कि IPO की फाइलिंग इसके हवाले से हमें आने वाले दिनों में कुछ खबरें मिले। जाहिर बात है ग्रे स्केल का भी ETF है जिसमें ग्रुप ऑफ मुख्तलफ क्रिप्टोज होंगे, और ये भी एक मैसिव फैक्टर होगा क्रिप्टो की प्राइसेस अगले कुछ अरसे में बढ़ने के हवाले से। अब यहाँ पे एक बड़ा ही जबरदस्त हाविंग साइकिल थ्योरी के हवाले से कि भाई आपको पता नहीं, आप हमेशा सोचते हो यार मैंने तो महंगा उठा लिया, उसके मैंने खरीदा, मार्केट नीचे गिर गई। इमेजिन करो कि आप हर साइकिल के टॉप पे बिटकॉइन को उठा रहे हो। इफ यू बॉट 1 बिटकॉइन एट द पीक ऑफ ईच साइकिल, तो आपकी प्राइस तकरीबन परचेज की $90,000 हुई होगी, और आपकी वर्थ इस वक्त उस परचेज की $470,000 है। तो इवन यू आर रॉन्ग इन पिकिंग द टाइमिंग्स, स्टिल यू आर वेल मच बेटर देन मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई, और इसको समझें कि बिटकॉइन जो है कितना स्केर्स आइटम है दुनिया में। तो इवन के हर मिलियनर के पास 1 बिटकॉइन आने वाले दिनों में नहीं होगा। तो अगर आपके पास 0.1 बिटकॉइन भी है, यू आर मच बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, 1000 क्या मिलियंस ऑफ पीपल आप कह सकते हो। तो जैसे ही कल ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पीछे शेयर की हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको किक आउट किया और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, और मार्केट में जो है रेट कट के चांसेस बढ़े हैं, आप देख सकते हो कि एकदम $1.1 ट्रिलियन ऐड हुआ है US की इक्विटी मार्केट में कल के दिन। तो जैसे ही मार्केट खुली है ये सारी चीज़ें हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि एंटी क्रिप्टो एलिजाबेथ वारन जो हैं वो एक लूज़र हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंडिया और रशिया के हवाले से भी ट्रंप साहब ने काफ़ी सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया पे टैरिफ वो चढ़ा सकते हैं, खास करके ये पिछले दिनों में कि भाई आप रशिया से ऑयल ख़रीदते हो, और साथ साथ डेड इकोनॉमी वगैरह भी उन्होंने कहा है। इंडिया ने भी वापस जवाब दिया उन्हें कि वो विल कंटिन्यू टू परचेज रशियन ऑयल ट्रंप की धमकियों के बावजूद। ये न्यूयॉर्क टाइम पे कहा गया है, और स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक इन्फॉर्मेशन आई है चंद मिनट्स पहले। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है। अगर आप इसको समझते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ गेम क्या हो रही है। ये मुख्तलिफ मुल्कों के नाम है यहाँ पर। ये ऊपर 100% देख रहे हो, 10%, 5% और 2%।
अच्छा, आमतौर पे भाई यार 100% तो अच्छा होता है, लेकिन ये आपको इन्वर्सली देखना है, जितना कम परसेंटेज है ये उतना बेहतर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चार्ट है किस चीज़ का। ये बेसिकली इन्फ्लेशन का चार्ट है। ये इसका मतलब ये है कि करेंसी की डिबेसमेंट कितनी होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड रखा था कि साल में जो है मतलब एवरेज 2% के आसपास करेंसी को डिबेस किया जाएगा। यानी कि आपके वालदेन ने फर्ज करो 100 साल कह रहा हूँ 30 साल मेहनत की है, पैसा सेव किया है, हर साल जो है वो आपका पैसा जो सेविंग करते थे जिसे खास करके, वो 2% के मुताबिक आपका पैसा जो है वो कमजोर होगा, यानी कि उसकी कुव्वत खरीद जो है वो कमजोर होगी। लेकिन गेम यहां पर ये है भाइयों कि 2% तो कोई मुल्क ही अचीव नहीं करा। यहां तक कि स्विट्जरलैंड जो कि बेहतरीन में आता है, उसकी भी एवरेज 2.2%, यानी कि उसकी करेंसी की डिवेल्यूएशन हो रही हैं, यानी कि मनी प्रिंटिंग होती है। और मनी प्रिंटिंग जाहिर बात है अवाम को कौन पूछता है भाई, अवाम ओपन लेजर देखना चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क का तो सारे वहां से भगा देते हैं। इसलिए बिटकॉइन को समझो कि बिटकॉइन का लेजर ओपन है, डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती है। एवरी हार्विंग के बाद जो है आपकी जो इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, ये मोर स्केर्स होता जा रहा है। वंस यू पुट इनटू योर वॉलेट यू ट्रूली ओन इट, कि कोई बंदा आपसे ले नहीं सकता। अगर इन चीज़ों को समझोगे, ये पूरा मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। चाइना, फ्रांस, यूएस और कनाडा का देखें तो ये तकरीबन जो है 4% के आसपास बन रहा है। ये खाली जो है आप कह सकते हो कि ये भी इतनी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूके देख लें, इंडिया देख लें, इंडिया तकरीबन 7-8% पे जा रहा है। इंडोनेशिया 9% के आसपास। जितना ऊपर जाते जाओगे ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, ये तो भाई 90%, 95%, यानी कि आप सुबह एक चीज़ की कीमत है, 2 घंटे के बाद जाओगे उस चीज़ की कीमत डबल हुई होगी। ये हालात हैं। तुर्की का देख लें, रशिया का देख लें। तो अगर आप सोचते हो कि यार मैं बैंक में पैसे सेव करूंगा 20 साल के बाद और फिर मैं कुछ करूंगा, भाई भूल जाओ। 20 साल के बाद आपको मालूम नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। तो मतलब आप बीटीसी को डॉलर टर्म्स में देखना या अपनी फिजिकल लोकल करेंसी या फियाट के टर्म्स में सोचना कि यार मैं 20 साल में हर रोज इतना इतना बिटकॉइन करूंगा। आपको अपनी सेविंग्स बिटकॉइन में करनी चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट को समझे यहाँ पर। आपको उसको फियाट करेंसी से, हाँ भाई ये फियाट में आज इतना हुआ है, जितना जितना इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इसमें जो वोलेटिलिटी इफेक्ट है VIX के इंडिकेटर पे भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो हैं दुनिया के जितने भी एसेट्स हैं उनकी वोलेटिलिटी के हवाले से ये कम होती जाएगी इसकी। और जैसे जैसे कम होती जाएगी क्रीम भी निकलती जाएगी। आम बंदे की पहुंच से ऑलरेडी बहुत दूर हो चुका है, तकरीबन $100,000 से ऊपर है। कई लोग कितने साल काम करके इतना पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें। साथ ही साथ ये जो आपका जो डेप्थ मुख्तलिफ मुल्कों का, अब यूएस का 36.73 ट्रिलियन का डेप्थ है और ये कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझें कि भाई कि ये मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। ये तो जो चार्ट मैंने पिछला दिखाया था ये तो इस वक्त है। जिस तरह गवर्नमेंट्स पे दबाव बढ़ेगा, उनके अखराजात बढ़ेंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी मुल्क की, यानी कि मुल्क उतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करेगा, उतना जो है उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया जाएगा, उस चीज़ में मज़ीद शिद्दत आएगी। तो जितनी जितनी शिद्दत आएगी आपकी करेंसी की डीबेसमेंट ज़्यादा होती जाएगी। बराए मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट को समझें। मुझे नहीं मालूम कि कोई बंदा इस चीज़ को समझ रहा है या आप लोग इसको मजाक समझ रहे हो, लेकिन ये चीज़ अगले 8-10 साल में आपके लिए एक जो है नाइट, मतलब आपकी रातों की नींदों को हराम कर सकती है ये चीज़। और साथ ही साथ आप मुख्तलिफ किस्म के AI नैरेटिव्स को समझो। अगले 7 से 8 साल आपको बिगेस्ट रिटर्न्स AI की साइड पे मिलेंगे। अच्छा, अब मुख्तलिफ जो है यहाँ पे 90 से 92% का जो है FOMC की नेक्स्ट मीटिंग जो कि सितंबर 17 को होगी, चांसेस हैं 25 बेसिस पॉइंट। लेट्स से जुमेरात को क्या होता है, क्या 25 ही होगा या 50 होगा या कोई इमरजेंसी रेट कट लगेगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर का सफर जारी करेगी। विल सी। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई बिटकॉइन डोमिनेंस ये डेली पे है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये, लेकिन आई फील देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इस वजह से मैंने कल के दिन गालबन काफ़ी ज़्यादा चेन लिंक और सुई को एक्यूमुलेट किया है और बहुत हैवीली एक्यूमुलेट किया है टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक बेरिश एरिया बन रहा है और यहाँ पर अगर ये प्ले आउट होता है तो हमें जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती हुई तकरीबन 58 के आसपास दिखाई दे सकती है, जो कि ईद सीजन से निकल के हमारे ओल्ड सीजन का आगाज हो सकता है, जिसमें आपको मेजर कॉइन्स जो हैं सोलाना, सुई, लिंक वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सुई के हवाले से चलो बात करते हैं। पहले मैं इसको वीकली पे कर देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा।
एक बड़ा ही ज़बरदस्त सी हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सुई जैसे ही इस ट्रेंड को यहाँ पर ब्रेक करेगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि होपफुली यहाँ पे आएगा 3.4 और हो सकता है थोड़ा सा गिरे अराउंड 2.67 के। उसके बाद यहाँ से वापस इसको ब्रेक करके ऊपर का सफ़र स्टार्ट करे, जो कि एक पैनिक मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है। बाय द वे, जिस वक्त तक ये ऐलान किया जाए, हो सकता है कि हाँ भाई हम लोग रिसेशन में हैं, इस वजह से हमें इतने बेसिस पॉइंट करने हैं, तो मार्केट में एक पैनिक हो सकता है। अगर आप सोचें कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैच करूँगा, तो भाई आम बंदा नहीं कैच कर सकता। हो सकता है ये नाम ही ना लें, डायरेक्टली बेसिस पॉइंट को कट कर दिया जाए। ये क्या सराइयाँ हैं, कोई भी चीज़ जो है, इसलिए आप जो है अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं पोजीशन। तो मेरे नज़दीक यहाँ पर आपको जो है सुई तकरीबन $8 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बहुत तेजी से, जैसे ही रेट कट होंगे। चेन लिंक के हवाले से बात करते हैं। तो चेन लिंक का बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हमें चेन लिंक भी एक मेजर रिटर्न्स हमें दे सकता है। अराउंड $65 के आसपास चेन लिंक भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त क्रेजी लग रही होंगी। अगर इस ट्रेंड को यहाँ पर अपवर्ड टाइप पे ब्रेक करता है, तो मार्केट में एकदम जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स में जो है आप क्रेजीनेस देख सकोगे। और साथ साथ अगर हम बात कर लें ईथ BTC के हवाले से, तो यहाँ पर भी बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए जो है बुलिशनेस दिखाई दे रही है ईद के पेयर को। अगर हम BTC में देखें, मैं इसे डेली पे दिखाता हूँ कि ये डेली पे बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास लेट्स से कि BTC है एंड यू वांट टू आउट परफॉर्म, इधर यू कैन, मतलब आप इस वक्त सुई को एक्यूमुलेट करना सकते हो, या आप भी इथीरियम को ले सकते हो। तो ये यहाँ पर ऊपर की साइड पे जा सकता है इन कंपेयर टू BTC पेयर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर अपने मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो बबल्स में देखेंगे तो आज कुछ भी नहीं है ख़ास। यहाँ पर जुमेरात के दिन हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं मार्केट में। और अगर हम बात करें, मार्केट कैप 3.74 ट्रिलियन की है। कल गालिबन 115,000 को भी BTC ने टच किया था। सोलाना वेट कर रहा है, जैसे ये 117,000 की हमारी जो BTC की अराउंड 117,200 से ऊपर जैसे ही BTC ब्रेक करेगा, तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको फटते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है उससे पहले एक मेजर करेक्शन रिसेशन के हवाले से लोगों को डराया जाए या कुछ। मेरे नज़दीक हम लोग ऑलरेडी इन रिसेशन हैं इस टाइम पे, और हमें रेट कट बहुत तेज़ी से अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। डिस्क्लेमर दोबारा से देना चाहूँगा, ये वो चीज़ें हैं, ये वो कॉइन्स हैं जो कि मैंने अपने लिए कल के दिन उठाए हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। रिस्क आपका अपना होगा, फ़ायदा या नुकसान भी आपका अपना होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।